अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 14 का ए बी पार्ट कर चुके हैं। ये क्लास 10th की बुक है, सिंटेक्स बोर्ड मैथमेटिक्स। तो अब हम इसका सी पार्ट करने लगे हैं। सी पार्ट में हमें आपके सामने ये मैंने लिख दिया है कि क्या दिया हुआ है। तो हमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें जो दिया है उसमें हम ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी, हमने पहले ए की वैल्यू लिखनी, ए बी सी वही वैल्यूज़ हैं जो पहले आपके पास थी, उन्हीं को लेकर चलना है हमने। और ये हमने ए की वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद ये वाला प्लस साइन लिखा और उसके बाद बी की वैल्यू लिख लेंगे। 6 5 3 8 1 6 0 2 4। अब हम इसे ऐड करेंगे। ऐड किया हमने इसे 6 + 6 5 + 8 2 + 0 4 + 5 6 + 1 3 + 2 0 + 3 1 + 6 7 + 4। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। इसमें ये ऐड करना था 5 में 8 2 में 0 4 में 5 6 में 1 3 में 2 0 में 3 1 में 6 और 7 में 4। तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी। हमने जो पहले भी इस तरह हम मालूम कर चुके होंगे। 6 + 6 12 हो गया, 8 और 5 13 2 5 और 4 9 7 6 और 1 7 3 और 2 5 3 7 और 7 और 4 11। ये हमारा ए प्लस बी आ गया। अब हम इसका ए प्लस बी इंटू सी मालूम करेंगे। हम पहले ए प्लस बी की वैल्यू जो हमने मालूम की थी हम वो लिख लेंगे। इसके बाद हम सी की वैल्यू लिखेंगे जो आपको याद भी हो गई होगी, वो बहुत इजी है। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने इसे इससे मल्टीप्लाई करना है। ये सारे 1 हैं। हम तसल्ली से इसे 12 × 1 + 13 × 1 + 2 × 1 कर लेंगे। इसके बाद हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है जो कि 2 हैं। तो हम लिखेंगे 12 × 2 + 13 × 2 + 2 × 2। अब हमने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 × 3 + 13 × 3 + 2 × 3। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से जो कि 1 है मल्टीप्लाई करना है। तो 9 × 1 + 7 × 1 + 5 × 1। अब हमने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करना है जो कि 2 है। तो 9 × 2 + 7 × 2 + 5 × 2। इसके बाद हमने इसको थर्ड कॉलम से करना है। 9 × 3 + 7 × 3 + 5 × 3। अब हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 3 × 1 + 7 × 1 + 11 × 1। अब हमने इसे सेकंड कॉलम से करना है। तो 3 × 2 + 7 × 2 + 11 × 2। इसके बाद हमने इसको थर्ड कॉलम से करना है। तो 3 × 3 + 7 × 3 + 11 × 3। ये हो गया हमारा। अब हमने सिंप्लीफाई करना है इसे। तो 12 1 = 12 13 1 = 13 2 1 = 2 12 2 = 24 13 2 = 26 2 2 = 4 12 3 = 36 13 3 = 39 3 2 = 6 9 1 = 9 7 1 = 7 5 1 = 5 9 2 = 18 7 2 = 14 5 2 = 10 9 3 = 27 7 3 = 21 5 3 = 15। सॉरी, मैंने यहाँ प्लस लिखना था जो कि क्लियर नहीं लिखा गया। 3 1 = 3 + 7 1 = 7 11 1 = 11 3 2 = 6 7 2 = 14 11 2 = 22 3 3 = 9 7 3 = 21 11 3 = 33। अब हम ऐड कर लेंगे। 12 और 13 25 हो गया। 25 में 2 प्लस किया 27 हो गया। इसके बाद 24 और 26 प्लस करेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। तो ये 54 हो गया। 36 और 39 हम प्लस करेंगे तो हमारा 75 हो जाएगा। इसमें प्लस करेंगे 81। 9 और 7 हमारा हो जाता है 16 16 में 5 प्लस करेंगे 21। 18 में 14 प्लस किया 32, ये प्लस किया 42। 27 में ये प्लस किया 48 48 में ये प्लस किया 63। अब ये प्लस कर लेंगे 7 और 3 10 10 और 11 21 20 और ये 44। फिर उसके बाद 30 और 33 63। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। इसे हम जो है बॉक्स में बंद कर देंगे और राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे। अब हमने पहले
लेफ़्ट हैंड साइड किया था, अब हम ये अपना राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में दो वैल्यूज़ हैं AC और BC। हमें पहले AC मालूम करना होगा, फिर BC मालूम करना होगा, तब ऐड करना होगा। तो हम AC मालूम करते हैं। AC में हम पहले A की वैल्यू लिख रहे हैं जो कि है 640,561,237 और C की वैल्यू तो बहुत ईजी है, आपको याद हो गई होगी 111,222,333। तो अब हम इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे हैं और फर्स्ट एलिमेंट बनाने लगे हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सेकंड एलिमेंट बनाने लगे हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके थर्ड वैल्यू बनाने लगे हैं फर्स्ट रो की, तो इसमें हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो की बारी आई, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आते हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब उसके बाद थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके थर्ड एलिमेंट बनाने लगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई का स्टेप कर लेंगे। 6 1 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 7 1 ज़ा 7, 0 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21। इसे ऐड कर लेंगे। 6 और 5 11 और 2 13, 12 और 10 22, 22 और 4 26, 18 और 15 33, 33 में ये प्लस किया 39, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 8 और 12 20 26, 12 और 18 30 39, 7 और 1 8, 12 और 4 16, 21 और 3 24। ये हमारा आ गया AC। अब हम BC मालूम करेंगे। BC के लिए हम पहले B की वैल्यू लिखते हैं। 653 816 024। इसके साथ फिर C की वैल्यू लिखेंगे जो कि ईजी सी है 111222, जिससे हमारे क्वेश्चन को बहुत ईजी बना दिया है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने इसको फर्स्ट एलिमेंट को बना लेना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको थर्ड से कर रहे हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको इससे करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये अब हम लिख लेंगे, इसमें भी हमें सोचना नहीं पड़ा। अब इसको हम 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसे थर्ड कॉलम से तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यह हम अब लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब थर्ड रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब थर्ड रॉ को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इनको ऐड कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको हम थर्ड कॉलम से कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 8 1 ज़ा 8, 0 1 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, 0 2 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24, 3 0 ज़ा 0,
5 1s are 5, 1 1s are 1, 2 1s are 2, 5 2s are 10, plus 1 2s are 2, 2 2s are 4, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, sorry, 3 1s are 3, 6 1s are 6, 4 1s are 4, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 6 3s are 18, plus 4 3s are 12। ये हमारा BC हो गया। अब हमने मालूम क्या करना था, दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको। हमने AC प्लस BC मालूम करना था, तो अब हम AC भी मालूम कर चुके हैं, BC भी। हम इसे ऐड कर लेंगे, AC प्लस BC। तो एक स्टेप मैंने किया नहीं था, वो एक स्टेप और भी है, वो इनको ऐड भी तो करना है हमने। 8 और 6 14, 12 और 16 28, और 24 और 18, 24 और 8 34 और 42, फिर उसके बाद 5 2 और 1 8, 10 2 और 4 16। अब इन्हें प्लस किया 15 21 24, इन्हें प्लस किया 13, इन्हें प्लस किया 26, और इन्हें प्लस किया तो ये 30 हो गया 39। ठीक है, अब मुझे ये स्टेप करना चाहिए था, तो ये फिर मुझे गाइड किया है मेरे कैमरा गर्ल ने। AC प्लस BC करते हैं। अब हम AC की वैल्यू यहाँ पर ये रही, ये मौजूद है, तो 13 13 8 26 26 16 39 39 24, फिर उसके बाद प्लस लिखा, फिर हमने ये BC की वैल्यू जो है वो लिख ली 42 24 39। अब इसे हम ऐड कर लेंगे फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू। जब मल्टीप्लाई आ जाए तो एडिशन तो बिल्कुल खिलौना लगती है, तो अब हम इसे प्लस कर लेते हैं। 26 प्लस 28 39 प्लस 42, 13 प्लस 8 26 प्लस 16, 39 प्लस 24, 8 प्लस 13 16 प्लस 26, 24 प्लस 39। ये सब प्लस करते हैं हम। 13 और 24 मिलकर हो गया 14, मिलके हो गया 27। यहाँ पे दुरुस्त नहीं है, मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा देती हूँ आपको। तो हमने जब ऐड किया तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने टैली करना है कि हमारा आंसर दुरुस्त था या नहीं, यानी दोनों सेम हो रहे हैं या नहीं। तो हमारा जो राइट हैंड साइड था, वो लेफ़्ट हैंड साइड था, वो था हमारा A प्लस B इंटू C, और राइट हैंड साइड था AC प्लस BC। तो हमने इसे देखना है क्या ये दोनों ये वाला आंसर दे रहे हैं या नहीं। तो अभी मैं टैली करके आपको दिखाती हूँ कि ये आंसर दोनों सेम है या नहीं। अगर ना हुए सेम तो इसका मतलब मैंने फिर कहीं मिस्टेक की होगी। तो अपनी मिस्टेक को मैं अभी पकड़ लेती हूँ, हो सकता है आपने पीछे ही पकड़ लिया हो। तो अब देखते हैं, हमारा ये वाला आंसर तो यही आया। अब आते हैं अपने आंसर, पहले वाले आंसर की तरह जो लेफ़्ट में है। अब आप मेरा लेफ़्ट का आंसर देखें, कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट करके दिखाएं। तो ये हमारा ये लेफ़्ट का आंसर है, और हमने जब टैली किया तो पता चला यहाँ पे मैंने फिर काम गड़बड़ कर दिया। ये 44 है जबकि इसे 42 होना चाहिए। तो हम ज़रा पीछे के स्टेप में आते हैं, इस वाले स्टेप में अब प्लस करते हैं। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं ये क्या है। 14 में 6 प्लस करते हैं तो 20 होता है, 20 में 22 प्लस करते हैं तो 42 होता है, और मैं यहाँ 44 लिख कर बैठी हूँ। तो ये मेरा ये 42 है। तो मेरी इस मिस्टेक पर माजरत, और आंसर जो हैं दोनों सेम हो गए हैं। तो अब हम इसको लिख देंगे प्रूव। ये देखें यही आंसर यहाँ पर आ रहा है, तो हम लिख देंगे प्रूव। तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये जल्दी करने के चक्कर में मिस्टेक हो जाती है मुझसे, इसलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आहिस्ता ही करूँ। वक्त थोड़ा सा आपका ले लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है इससे कि मैं मिस्टेक करूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन का D पार्ट है। तो D पार्ट को देख के मेरी कैमरा गर्ल तो डर गई हैं। अब देखते हैं, आप तो नहीं डरते, वो तो थक जाती है ना। तो आप उनकी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स कर दिया करें ताकि उनकी थकान दूर हो जाया करे। बहरहाल ये क्वेश्चन करते हैं। ये 14 का D पार्ट है और लास्ट पार्ट है। तो हम पहले करेंगे इस लास्ट पार्ट में लेफ़्ट हैंड साइड का B प्लस C। तो पहले हम B प्लस C करने लगे हैं। तो B देखते हैं 653 816 024 प्लस C हमारा है 111 222 333। तो अब हम इसे ऐड कर लेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट वैल्यू, 6 में 1, 8 में 2, 0 में 3, 8 प्लस 2 0 प्लस 3, फिर 5 प्लस 1
1 + 2, 2 + 3, 3 + 1, 6 + 2, 4 + 3। हमारा B + C का आंसर आ गया 6 और 1 7, 8 और 2 10, 0 और 3 3, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7। ये हमारा B + C का आंसर है। अब हमने इसको A से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। A की वैल्यू पहले लिखेंगे हम। B की वैल्यू मैंने लिखी थी 6। एक सेकंड में दोबारा इसे चेक कर लूँ आंसर को। तो अब हम A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू हमारी है 640 561 237। अब इसको हम B + C से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमने मालूम किया था 6 764 1038 357। तो उसी तरह हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 6 × 7 5 × 6 2 × 4 6 × 7 5 × 6 + 2 × 4। अब इसको हमने सेकंड कॉलम से करना है। 6 × 10 + 5 × 3 + 2 × 8। उसके बाद फिर इससे करना है 6 × 3 + 5 × 5 + 2 × 7। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं। 4 × 7 + 6 × 6 + 3 × 4। अब इसे सेकंड कॉलम से कर रहे हैं। 4 × 10 + 6 × 3 + 3 × 8। अब इससे कर रहे हैं हम 4 × 3 + 6 × 5 + 3 × 7। अब आप इससे कर रहे हैं, ठीक है। 0 × 7 + 1 × 6 + 7 × 4। इससे करेंगे 0 × 10 + 1 × 3 + 3 × 8। सॉरी 7 × 8। 1 × 3 + 7 × लास्ट वाली उसको कर रही हूँ रो को। अब इससे करेंगे 0 × 3 + 1 × 5 + 7 × 7। अब हम चेक कर लेंगे हमारी ये वैल्यूज़ सेम है। ये देखें, ये हमारी वैल्यूज़ सेम है। तो कम से कम हमने कॉलम में मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। और रो को खुद से चेक कर लेंगे, वो उसमें ये वाली वैल्यूज़ जो हैं आपस में सेम होनी चाहिए। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 = 42, 5 6 = 30, 2 4 = 8, 6 10 = 60, 5 3 = 15, 2 8 = 16, 6 3 = 18, 5 5 = 25, 7 2 = 14, 7 4 = 28, 6 6 = 36, 4 3 = 12, 4 10 = 40, 6 3 = 18, 3 8 = 24, 4 3 = 12, 6 5 = 30, 3 7 = 21, 0 1 7 = 0, 6 1 = 6, 7 4 = 28, 0 10 = 0, 1 3 = 3, 7 8 = 56, 0 3 = 0, 5 1 = 5, 7 7 = 49। अब ये प्लस कर लेंगे तो 42 और 8 50 हो गया। 50 में 30 प्लस किया 80 हो गया। ये हमने 16 और 15 प्लस किया 31 हो गया। 31 में 60 प्लस किया तो ये 91 हो गया। अब 18 25 और 14 को प्लस किया तो ये 39 हो गया। 39 में हमने 18 प्लस कर लिया तो हमारा हो गया ये 47 हो गया। फिर 28 में 12 प्लस किया हमने तो ये हमारा 40 हो गया। 40 में 36 प्लस किया 76 हो गया। अब 18 और 24 को प्लस करते हैं तो ये 42 हो जाता है हमारा। 42 में हमने ये प्लस किया तो 82 हो गया हमारा। 30 में हमने 12 प्लस किया 42 हो गया। 63 हो गया प्लस करने पे। अब यहाँ पर ये प्लस किया हमने 34 हो गया। ये हमने प्लस किया 59 हो गया। ये हमने प्लस किया 54 हो गया। ये हमारा आ गया A × B + C।
अब करते हैं हम अपना, ये देखें यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा राइट हैंड साइड है, इसमें हमें ए बी भी मालूम करना है और ए सी भी। तो पहले ए बी मालूम करते हैं। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने लिख लिया है पहले ए बी की वैल्यू। अब ए बी हमारा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसको सेकंड से करने लगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको हम थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। थर्ड रो का नंबर आया। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अब थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम से कर रहे हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इसे अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 36, 5 5 25, 2 3 6, 6 8 48, 5 1 5, 6 2 12, 6 0 0, 5 2 10, 2 4 8, 4 6 24, 6 5 30, 3 3 9, 4 8 32, 6 1 6, 6 3 18, 4 0 0, 6 2 12, 4 3 12, 6 0 0, 5 1 5, 7 3 21, 8 0 0, 1 1 1, 6 7 42, 0 0 0, 2 1 2, 7 4 28। इसे अब हम प्लस कर लेंगे। तो 36 में हम 25 प्लस करते हैं, तो 36, 25 और 6, मैं इसलिए ऐसे प्लस कर रही हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। 6 6 12, 12 में 5 प्लस किया, 17, 3 और 3 6, 67, ठीक है। 48 में 12 प्लस किया, 60, 60 में 5 प्लस किया, 65। 10 और 8, 18, 24 और 9, 33, 33 में 30, 63, 63 हो गया। अब 32 में 18 प्लस किया, 50 हो गया। 50 में 6 प्लस किया, 56। 12 में 12 प्लस किया, 24। 21 में 5 प्लस किया, 26। ये 43, ये 30। अब हमारा ए सी हमने मालूम करना है। ए सी में हमने ए की वैल्यू लिखी, फिर सी की वैल्यू लिखी। अब मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब मैं आपको ज़रा इसको तेज़ी से कर दूं, बहुत से मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। अब इसको सेकंड से कर रहे हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये इजी है। अब इसको 3 से कर देंगे, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको हमने सेकंड कॉलम से करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने इसे थर्ड से करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमने इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसे हमने थर्ड कॉलम से करना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। इसे अब हम
ऐड कर लेंगे। 6 1 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6। इसके बाद ये 4 1 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 7 1 ज़ा 7, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब ऐड कर लेंगे। 6 और 5 11, 11 में 2 प्लस किया 13, 12 और 10 जो है वो 22 हो गया, 22 में 4 प्लस किया 26, 18 15 और 6, 15 और 6 21, 21 में ये प्लस किया 31 39, 6 और 4 10 और 3 13, 12 और 8 20 26, 12 और 18 30 39, 7 और 1 8, 14 और 2 16, 21 और 3 24। ये हमारा AC हो गया। ये था हमारा AB। अब हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है। अब हम AB प्लस AC मालूम करें। यहाँ हम AB जो हमने मालूम किया था उसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ AC की। AB जो हमने मालूम किया था वो था 67, 63, 26, 65, 56, 43, 18, 24, 30। और जो हमने AC मालूम किया था 13, 13, 8, 26, 26, 16, 39, 39, 24। अब इसे ऐड कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 67 प्लस 13, 65 प्लस 26, 18 प्लस 39, 63 प्लस 13, 56 प्लस 26, 24 प्लस 39, 26 प्लस 43, सॉरी 26 प्लस 8, इसको इसमें करेंगे 43 प्लस 16, 30 प्लस 24। एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ। ये हमने इसमें ऐड किया, ये हमने इसे ऐड किया, इनको आपस में ऐड किया, फिर ये वाली वैल्यूज़ लिखी, उसके बाद ये वैल्यूज़ लिखी और ये लिख के फिर हम नेक्स्ट वाली लाइन में आए तो हमने ये वैल्यूज़ लिख ली। अब हम ऐड कर लेंगे। ये हमने ऐड किया तो हमारा ये आ गया 80। ये प्लस करेंगे तो 81, ये प्लस करेंगे ये 39 है, 39 40 हो गया, 50 57। उसके बाद इन्हें प्लस किया तो हमारा 76 आ गया, इन्हें प्लस किया तो 82 आ गया, इसे प्लस किया हमने तो 60, 9 और 4 13 हो गया, 63 आ गया, इसे प्लस किया हमने 34 आ गया। अब इसे प्लस करते हैं तो हमारा ये आ रहा है 43 और 59 आ गया, इसे प्लस किया तो हमारा 54 आ गया। ये हमारा है AB प्लस AC, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब हमने कंपेयर करना है। अब हमारा जो पहला था उसमें था B प्लस A इंटू B प्लस C, ठीक है। ये हमारा था A इंटू B प्लस C, हमारा लेफ़्ट हैंड साइड था। AB प्लस AC हमारा राइट हैंड साइड है। और अब हमने चेक करना है क्या ये दोनों आंसर सेम है, और अगर फिर वही बात है कि अगर सेम ना हुए तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। बहरहाल मिस्टेक निकाल के आपको दिखा दूँगी। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरे पे आते हैं तो बोरिंग से हो जाते हैं हमारी एज में, कि आपके लिए नहीं होने चाहिए, तो फिर मिस्टेक हो जाती है। बहरहाल टैली करते हैं, ये आपको मैं दिखा रही हूँ राइट हैंड साइड। अब आते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये वैल्यूज़ को जब टैली करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये अब आ गया हमारा ये, तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ 57 आना चाहिए था, तो ये हमारी मिस्टेक हुई है यहाँ पर। अब इसको हमने रफ वर्क में जब प्लस किया तो ये देखें 8 और 5 13, 13 और 4 17, फिर 2 3 4 5, कितना सिंपल सा 57 था जिसको मैंने 47 बनाया। तो मैं माज़रत खा हूँ, इसे आप 57 कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, तो ये 91 जबकि वहाँ था 81, तो अब पकड़ते हैं इस गलती को। तो 60 में 15 प्लस किया तो हमारा 75 आया, 75 में हमने 16 प्लस किया तो हमारा 91 आया। तो इसका मतलब फिर मैंने मिस्टेक दूसरी जगह की है, तो आए दूसरी जगह चेक करते हैं।
तो यहाँ अब हम देखते हैं 65 में 26 ऐड करते हैं तो हमारा 91 आता है। मिस्टेक मैंने यहाँ की थी, फिर दूसरी बार दोबारा माज़रत खा हूँ, ये 91 है। अब टैली किया है तो अब हमारे आंसर सारे दुरुस्त हैं। तो इंतहाई माज़रत के साथ मिस्टेक को दूर कर दिया है मैंने। अब ये इक्वल हो गए हैं, ये प्रूव्ड हो गया है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।